हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस लेसन 1। हम लोग पीछे चैप्टर में कर चुके हैं। पिछले वीडियो में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी हम लोग जान चुके हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। तो पहला कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी CH4 का अभिक्रिया किससे हुआ है, O2 से। तो क्या बनेगा, CO2 और प्लस H2O। यदि इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। चलिए हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। कह रहा श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो किसके रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वह टूटता है तो ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिकाओं से ऑक्सीजन को लेके अभिक्रिया करता है, यानी C6H12O6, और ये क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O। चलिए इसको बैलेंस हम लोग करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या इधर कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगा, 6 से। हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगा, 6 से। 6 दूना के 12। अब ऑक्सीजन की संख्या हम लोग देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 8 है, इधर 6 दूना के 12 और 6 18, यानी यहाँ किसका गुणा हो जाएगा, 6 का, यानी 6 दूना के 12 और 6 18। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या कर रहा है, थर्ड एग्जाम्पल, साग सब्जियों एवं वनस्पति द्रव्य का विघटित होना भी क्या कहलाता है, विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या कहलाता है, किसका एग्जाम्पल है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग अगले सेकेंड अभिक्रिया को हम लोग देख रहे थे। पहले अभिक्रिया में हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपघटन के नाम से। यानी इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम ले लेंगे FeSO4, ऊष्मा की उपस्थिति में इसमें अभिक्रिया होता है और बनता है क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होता है। चलिए हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो Fe की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ Fe की संख्या कितनी है, 1, तो किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। सल्फर की संख्या 2 हो गई, तो सल्फर की संख्या यहाँ भी 2। ऑक्सीजन की संख्या 4 दूना के 8, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 और 3 6 और 2 8, यानी हमारा समीकरण बैलेंस है। यानी वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसे अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यानी ये क्या है, अभिकर्मक है, अभिकारक जिसे कहते हैं, और ये किसका निर्माण हो रहा है, उत्पाद का। यानी एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हम लोगों ने देखा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के बाद हम लोग देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन ही अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, प्रकाश की और विद्युत ऊर्जा की, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। CaCO3, यानी ऊष्मा, देखिए ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, तो यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ये टूट के क्या बनेगा, तो CaO और बन जाएगा CO2। यानी इसको बैलेंस हम लोग कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए 3 ठो ऑक्सीजन है, 3 ठो ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक कैल्शियम, यानी हमारा क्या है, बैलेंस है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO प्लस NO2 और O2, यानी PbNO3 टूट के बना है PbO, NO2 और O2। यानी इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। देखिए Pb की संख्या 2, Pb की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6, और ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना है, 2, 4 दूना के 8, 8 2 10 और 2 12। तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ कितना है,
2 दूना 2 और 2 दूना के 4, तो यहाँ भी 4। चलिए आगे हम लोग देखेंगे AgCl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखिए ऊष्मा शोषी के लिए हमें प्रकाश भी चाहिए, तो प्रकाश के उपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा Ag+Cl2। देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, इधर 1 ही है तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो यहाँ Ag को भी हम लोग सिल्वर को भी कितना करना पड़ेगा 2। फिर आगे AgBr टूटता है तो Ag+Br2 बनता है, तो देखिए ये भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। धन्यवाद।